जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए एक फिर से नई क्लास आ गई है। कंप्यूटर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए काम करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बहुत सारी लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की, आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो है एडमिशन 2024-25 का भी हम लोगों ने बनाया है, मिशन यूनिवर्सिटी का है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप सब कुछ दिया हुआ है नीचे। कहीं से कोई भी डाउट होता है तो आप लोग उसे जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे। कंप्यूटर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। आओ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी जो होती है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इंटेल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रैम, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सीपी। जो प्रमुख मेमोरी जो है किसके समन्वय से कार्य करती है, तो वो जो है सीपीयू से कार्य करती है। जो जैसे मेमोरी होती है वो सीपीयू पूरा इसका माइंड है कंप्यूटर का। तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर कार्य कर ही नहीं सकता। एक तरीके से देखा जाए तो प्रमुख मेमोरी जो है सीपीयू। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है डाटा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनपुट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आउटपुट। जो कंप्यूटर का जो आउटपुट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर का जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मेमोरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सीपीयू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका इनपुट और आउटपुट के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी पेरिफेरल्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो सीपीयू के द्वारा इसका आउटपुट का रूपांतरण, इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण जो है किया जाता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का बहुत अहम रोल है, तो सीपीयू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, जो प्रोसेस में होता है उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर में? तो उसको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इनपुट, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रोसेस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोसेस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाएंगी। तो आप लोग अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। मिशन यूनिवर्सिटी इस बार आपको सिलेक्शन सीरीज 2 के जरिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जो और भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, और आपका एडमिशन होगा, 100% होगा। बस आप लोग मिशन यूनिवर्सिटी पर अपना विश्वास बनाए रखिए और हमारे साथ प्रॉपर जुड़े रहिए। जो भी वीडियो दी जा रही है प्रॉपर आप उसको देखिए, और प्ले लिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज सारी की सारी 2024 की प्ले लिस्ट बना दी गई है, जो चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का जो मुख्य घटक है वो क्या है या मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो मुख्य घटक क्या मतलब, इसके जो है इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? तो उसमें ये सभी ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो है कंप्यूटर के या सीपीयू के मुख्य घटक हैं। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों जो हैं सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की क्षमता है
तो कंप्यूटर की क्या क्षमता है, मतलब देखते हैं कि बहुत हाई है या बहुत कम है या नॉर्मल है। तो कंप्यूटर की क्या क्षमता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निम्न, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उच्च, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सीमित, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ सॉरी सीमित, और ऑप्शन नंबर डी असीमित। तो सीमित है या असीमित है या उच्च है या निम्न है, क्या है इसमें। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो एक सीमित है, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं या असीमित नहीं, सीमित ही है। कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो एक सीमित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को जो किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो किस प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, क्या मानव के जैसी होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मानव के जैसी होती है, या ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, या ऑप्शन नंबर सी शुद्ध, या ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इसमें आपको बता दें जो कंप्यूटर की प्रकार की जो बुद्धि होती है वो एक कृत्रिम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। तो आप देखते हैं क्या होती है भाई मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सामान्य, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उच्च, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है निम्न, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है औसत। तो जो मनुष्य की सोचने की क्षमता होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ऐसा कहना है। वैसे तो मनुष्य ने ही कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। तो फिर मनुष्य कहाँ तक सोच सकता है ये आप समझ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो सामान्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईपीडी क्या है। ईपीडी जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर का जो है क्या कौन सा चीज होती है ईपीडी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पावर डेटा पावर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक पावर डेटा पावर जो है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो जो ईडीपी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ईडीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डेटा को, या संख्याओं को, या एकत्रित डेटा को, या ये सभी। तो जो सूचना होती है उसको, जो एकत्रित डेटा होता है हम उसी को तो बोलेंगे ना। अगर जो कोई भी सूचना हम कलेक्ट करेंगे तो जो कलेक्टेड डेटा होगा उसी को हम कहेंगे एकत्रित डाटा। तो उसी को हम सूचना कहेंगे, एकत्रित डाटा को ही हम कंप्यूटर में सूचना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया चिन्ह को, या ऑप्शन नंबर बी संख्या को, या ऑप्शन नंबर सी दी गई सूचना को, या ऑप्शन नंबर डी नीचे दिया हुआ है चिन्ह, सॉरी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको चिन्ह या व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। जो डेटा दिया होता है उसे चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, जो डेटा दिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट में जो आउटपुट का रूपांतरण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसमें से आपका जो इनपुट और आउटपुट का काम करता है वो सीपीयू करता है, क्योंकि सीपीयू से ही सारा इनपुट और सारा आउटपुट डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें सीपीयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर के अंदर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीयू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चला गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो जाता डेटा, मतलब जो इसको अंदर, मतलब उसके रिसीव किया जाता है डेटा, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ इनपुट, ऑप्शन नंबर बी दिया सी दिया हुआ सॉरी आउटपुट, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ एक कैलकुलेशन। तो क्या मतलब जो
कंप्यूटर में डेटा को कलेक्ट करते हैं उसे कैलकुलेशन कहते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको कहते हैं इनपुट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा होता है उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर के द्वारा भेजा जाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। आउटपुट डेटा इनपुट डेटा होता है, तो कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। तो ये रहे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसे जल्दी से जल्दी पढ़ के एकदम रिवाइज कर लीजिए लास्ट टाइम तक। और अभी तो एडमिशन की लास्ट डेट 31 मई है, तो आप लोग के पास अभी कुछ 5-6 दिन का टाइम है। आप लोग जो लोग फॉर्म ना फिल किए हो फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। और तैयारी आपको बहुत ही अच्छी कराई जा रही है। आप लोग मिशन यूनिवर्सिटी के साथ बने और अपना सिलेक्शन फिक्स करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो वो लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहती हैं, तो आप लोग उसको मिस ना करें, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन आएंगी। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ग्रुप और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, आप उसे ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।